ट्रिक मुझे मेरी नानी ने बताया था। बहुत पहले की बात। ट्रिक है दाल से नमक कम करने का। कैसे हैं आप सब अच्छे हैं ना? तो क्या आपके साथ भी कभी कभी होता है कि जिस दिन आप सोचे कि आज बहुत ही अच्छा बनाऊंगी उसी सब्जी को जो पिछली बार बनाई थी तो सबने तारीफ करी थी और आज मैं उससे भी ज़्यादा टेस्टी बना के खिलाऊंगी और उसी दिन आपकी सब्जी कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाएगी। क्या आपके साथ ऐसा होता है? मेरे साथ बहुत होता था, बहुत ही ज़्यादा। जब मैं सोचूं कोई स्पेशल ओकेजन पे या कोई आ गया हो, जब मैं सोचूं घर वाले सब तारीफ करें कि ये बहुत अच्छा बनाती है ये वाला डिश और मुझसे कहें कि आप इसे बना के खिलाओ अपना फेवरेट, उस दिन कुछ न कुछ गड़बड़ होना ज़रूरी है। या तो नमक ज़्यादा हो जाएगा या थोड़ा सा जल जाएगा या कुछ ज़्यादा कम नमक फीका रह जाएगा, मतलब सत्यानाश होना ही होना है। कुछ चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर कुछ गड़बड़ हो भी जाए किचन में ना, सब्जी या कोई और डिश आइटम, तो उसे कैसे आप फटाफट से ठीक कर सकते हैं। तो जो चीज़ें मैंने अभी तक सीखी हैं आपके साथ मैं शेयर करूंगी ताकि आपको आसान हो जाए। देखिए क्या है ना, हम लेडीज़ के ऊपर बाकी सबकी जिम्मेदारियां तो हैं, खासकर किचन की और खाने की जिम्मेदारी तो पूरी होती है और इस जिम्मेदारी में आपको परफेक्ट होना है क्योंकि पूरे घर का सबका एक्सपेक्टेशन आपसे होता है कि आप उनको कुछ अच्छा खिलाने वाली हो। तो हमारा भी हाथ ही है, कभी कभी कुछ हो ही जाता है, कोई भगवान तो है नहीं हम। तो अगर थोड़ा बहुत आप उसमें सुधार कर सकते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ों को डाल के या उससे फिर से थोड़ा सा उसको उलट फेर करके, तो बहुत ही अच्छा आसान हो जाता है क्योंकि दोबारा सब्जी से बनाना ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है और ख़राब हुई सब्जी घर वालों को परोस भी नहीं सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जब कभी आप कढ़ी बनाएं तो ये अक्सर होता है ना कि कढ़ी बनता है घर में और कढ़ी खट्टी हो जाती है। कढ़ी खट्टी मतलब दही खट्टा रहता है तो कढ़ी भी खट्टी हो जाती है। तो बनाने के बाद आप एक चम्मच निकाल के उसमें टेस्ट कर लें। अगर खट्टी कढ़ी आपको लगे कि इसका खटास ज़्यादा है तो आप उसमें दूध मिला दें। ध्यान रखिए आप उसमें दूध मिलाएंगे, कढ़ी का खट्टापन बहुत ही अच्छे से बैलेंस हो जाएगा और वो खाने में यम्मी लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, कढ़ी का ये ट्रिक आपके बहुत काम आने वाला है। कढ़ी खट्टी होगी उसे आप फटाफट से बैलेंस कर सकते हैं। तो कढ़ी का ये ट्रिक आप याद रखिए। दूसरा ट्रिक है, अगर आपकी सब्जी कोई गाढ़ी सब्जी हो, मतलब कि ग्रेवी वाली, तो ग्रेवी वाली सब्जी में भी आप आलू मसल के, जैसे कोई सब्जी हो जिसके साथ आलू चल सकता है, परवल हो, गोभी हो, बैगन हो, इन सब के साथ आलू चल सकता है, तो थोड़े से उबले आलू उसमें मसल के डाल लीजिए। तो इन सब सब्जियों के साथ अगर उबले हुए आलू डाल देंगे ना तो सब्जी में नमक एकदम अगर ज़्यादा हुआ होगा तो एकदम बैलेंस हो जाएगा। ये मैं बता रही हूँ नमक ज़्यादा। अगर कोई सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाए तो उसमें आपको क्या करना है, उबले हुए आलू को फोड़ के इस तरह से कट नहीं करिए, उसे उबले हुए आलू को मसल के डालिए तो सब्जी की ग्रेवी ठीक हो जाएगी और उसमें आप थोड़ा सा पानी डालिए और सब्जी फिर देखिए एकदम अच्छा टेस्टी और नमक एकदम बैलेंस हो जाएगा। और मैं आपको बताती हूँ दाल में नमक कैसे कम करते हैं। दाल में भी हो जाता है कभी कभी कि नमक तेज हो जाता है, भूल गए, कभी 2 बार डाल दिया, कभी अंदाज समझ में नहीं आया और दाल कम नमक ज़्यादा हो गया। फिर उसमें आपको क्या करना है, ये ट्रिक मुझे मेरी नानी ने बताया था। बहुत पहले की बात है, नानी ने बताया था कि दाल में एक कोयला, लकड़ी का कोयला अगर घर में हो उसे धो लीजिए और दाल में डाल दीजिए। कोयला सारा नमक पी लेता है और दाल में नमक एकदम कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है दाल से नमक कम करने का। तो दाल में नमक ज़्यादा हो जाए तो आप एक कोयला धो के उसमें डाल दीजिए, नमक बहुत ही अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। नमक सोखता है कोयला। ये दाल वाली ट्रिक हो गई। भिंडी की सब्जी अगर आप बना रहे हो और आपको लगा कि इसमें नमक है तो थोड़ा सा प्याज मिला दीजिए उसमें। भिंडी आधा भुन भी गया हो, पूरा भुन भी गया हो, तो आप उसमें पतले पतले प्याज काट के मिला दीजिए। भिंडी की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और नमक बैलेंस हो जाएगा। अगर आपको लगे कि चावल गीली हो रही है या ये चावल गीला ही बनता है, मतलब ज़्यादा पक गया है, तो चावल में आप थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के फिर से उसे छान लीजिए। चावल ओवर कुक नहीं होगा और एकदम खिला रहेगा। थोड़ा सा देसी घी मिला दीजिए, मतलब कि चावल का टेम्परेचर एकदम रोकने के लिए ठंडा पानी मिला के उसे
माड़ जैसे निकालते हैं ना, वैसे आप पसा लीजिए तो चावल वहीं पे पकना रुक जाएगा। क्योंकि चावल एक ऐसी चीज़ है जिसे आप पकाने के बाद भी छोड़ देंगे ना तो वो पकता ही रहेगा और वो गीला हो जाता है। तो चावल को एकदम से टेम्परेचर लो करने के लिए ठंडा पानी डाल के आप उसे पसा लीजिए, तो चावल बहुत ही अच्छे से खिले खिले रहेंगे। थोड़ा सा घी मिला दीजिए तो वो चिपकेंगे भी नहीं आपस में। अगर आपकी सब्जी ग्रेवी वाली है और आप उसमें आलू नहीं डाल सकते तो आप उसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स, जैसे छोले हो गए, राजमा हो गया। तो इन सब चीज़ों में आलू डालना मतलब आलू इनके साथ चलता नहीं है, तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स, जो ब्रेड, अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो दो ब्रेड लीजिए और उसे मिक्सी में अच्छे से क्रम्स करके चूरा करके उन सब्जियों में डाल दीजिए जो कि ग्रेवी वाली है। पनीर की कोई सब्जी हो गई, छोले हो गए, राजमा हो गए, ये हरी सब्जी में अगर नमक ज़्यादा हो तो आप ब्रेड क्रम्स मिला सकते हैं। ग्रेवी गाढ़ी भी रहेगी और नमक भी एकदम बैलेंस हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके किचन में बहुत काम आएंगे और इन सब चीज़ों के साथ आप जो भी खाना बनाएंगे, अगर कभी कुछ गड़बड़ भी हो गया तो उसे आप बैलेंस कर सकते हैं। है ना कमाल की चीज़ें। कुछ चीज़ आप दाल फ्राई बना रहे हो और दाल देखने में फीकी फीकी लग रही हो, अच्छी चटकदार नहीं दिख रही हो और घर में कोई गेस्ट आया हो, उसे बढ़िया दाल फ्राई खिलाना है, तो आप उसमें घी लीजिए, थोड़ा सा उसमें देगी मिर्च, जो कश्मीरी लाल मिर्च आती है ना, वो डालिए और घी, जलता हुआ घी में उसे डाल के बंद कर दीजिए गैस और वो डाल दीजिए दाल का कलर देखिए कितना प्यारा हो जाएगा और खाने वाले को देखने और खाने में मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छा अरोमा आ जाएगा। तो दाल के साथ ये करिएगा, बहुत ही यम्मी दाल बनता है। अगर आप सैंडविच बना रहे हो सकता है अगर सैंडविच बना कुछ काम करने लगे और सैंडविच जल गई तो आप चाकू से ऊपर जो जहाँ जहाँ काला काला पड़े उसे निकाल दीजिए, तो सैंडविच बिल्कुल वैसे ही ब्राउन हो जाएगी। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं आप, जिससे आप बहुत ही अच्छे से फ़ायदे में रहेंगे और दोबारा किसी के लिए कुछ बनाना नहीं रहेगा। बहुत ही ज़रूरी है। इडली सांभर अगर कोई किसी को पसंद हो और उड़द की दाल से प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप उसमें थोड़ा सा मेथी दाना डाल दीजिए। जब आप भिगोए उड़द दाल और चावल तो कम से कम 1 बड़े चम्मच मेथी दाना मिला दीजिए, टेस्ट भी अच्छा आएगा और उड़द दाल नुकसान भी नहीं करेगा। पेट बहुत ही अच्छे से, मतलब उड़द की दालों से जैसे पेट फूलने की मतलब शिकायत होती है वो भी नहीं होगा। तो मेथी दाना बहुत ही फायदेमंद होता है इसमें, तो ज़रूर ये सब ट्राई करिए। अगर आप कढ़ी के पकौड़े बना रहे हो, पकौड़े में अगर बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है तो हल्का सा बेकिंग पाउडर डाल दीजिए, फिर देखिए पकौड़े को क्या पकौड़े बनते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जानेंगे तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। पसंद आया होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खाते रहें, खिलाते रहें और स्वस्थ रहें।